नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आज बात होगी देश की राजनीति की। आज बात होगी विपक्षी इंडिया गठबंधन की। जी हां, विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर आ चुका है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन की यह पहली बैठक है। इस बैठक के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन की यह कुल मिलाकर चौथी बैठक है। विपक्षी नेताओं की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। उस बैठक में साल 2024 का लोकसभा चुनाव 7 लड़ने पर आम सहमति बनी थी। नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई पटना मीटिंग के बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई। कांग्रेस की मेजबानी में हुई इस बैठक में गठबंधन के नाम का ऐलान किया गया। तो वहीं तीसरी बैठक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। अब चौथी बैठक आज यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में विपक्षी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक का क्या असर होगा, इसे लेकर गठबंधन की ओर से आधिकारिक तौर पर एजेंडा अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 3-2 से जीत के बाद होने जा रही ये बैठक कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। गठबंधन के चेहरे से लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले और कांग्रेस के रोल तक इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में कई सवाल सुलझाने की चुनौती है। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीएम का चेहरा चुनने की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक प्रधानमंत्री पद के लिए अब तक कई नेताओं के नाम दावेदार के तौर पर सामने आ चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले यह साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद तय किया जाएगा। लेकिन बैठक से पहले जेडीयू ने अपने नेता को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर इस बहस को और हवा दे दी। इसके अलावा नीतीश कुमार का रोल क्या होगा, नेतृत्व का फॉर्मूला क्या होगा, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसे तय किया जाएगा, वोटों का बंटवारा ना हो सके इसके लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार कैसे उतारा जाए, साझा चुनाव रणनीति और साझा प्रचार की रणनीति क्या होगी, नेताओं की बयानबाजियां कैसी रोकी जाएं और आपसी तलखी कैसे दूर की जाए, इन तमाम मुद्दों से निपटने की चुनौती होगी। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या राजधानी दिल्ली में हो रही बैठक में इन तमाम मुद्दों को विपक्ष सुलझा पाता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, विपक्षी गठबंधन मोदी सरकार को रोक पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।